नाजरीन, बात करेंगे भारत की जानिब से दी जाने वाली धमकियां और अफगानिस्तान के साथ बिगड़ते हुए मामलात। एक तरफ अब आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की जानिब से भी वाज़े तौर पर यह पैगाम दिया गया है कि अगर पाकिस्तान के साथ जंग करने की कोशिश की गई तो पाकिस्तान भरपूर जवाब देगा। इसी मामले पर बात करेंगे। एयर वाइस मार्शल रिटायर्ड साजिद हबीब दिफाई तज्जिया कर हमारे साथ मौजूद हैं। एयर वाइस मार्शल रिटायर्ड साजिद हबीब साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। आर्मी चीफ फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने जो आज स्टेटमेंट जारी की है, उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान एक अमन पसंद मुल्क है, लेकिन अगर किसी ने जंग मुसल्लत करने की कोशिश की तो भरपूर जवाब दिया जाएगा। तो इस स्टेटमेंट पर आप क्या कहेंगे, ऐसे में जब अफगानिस्तान के साथ हमारे मुज़ाकरात जो हैं वो नाकाम रहे हैं और भारत जो कंसिस्टेंसी से पाकिस्तान को धमकियां दे रहा है कि जंग करेगा, तो क्या आगे जाके जंग का भी कोई शुबा है और जंग वाले भी कोई हालात बन सकते हैं? अस्सलाम वालेकुम। पहले तो बहुत शुक्रिया मुझे बुलाने का। फील्ड मार्शल ने बिल्कुल सही कहा और आपने देखा कि जो हमारी स्ट्रैटेजी, ओवरऑल मिलिट्री स्ट्रैटेजी थी बुनियाद मखसूस में, अ, उसमें और जो बालाकोट वाला इंसिडेंट था उसके बाद वाले में बहुत फर्क था। इस दफा फुल, जिसको कहते हैं कि इस तमाम स्पेक्ट्रम्स में, उसमें मल्टीपल डोमेन्स में उनको जवाब दिया गया, क्योंकि अब पैराडाइम एक शिफ्ट इतनी ज्यादा हुई है पिछले 6 बरस में कि इसके अलावा और कोई चारा नहीं है। तो जहां तक भारत का ताल्लुक है तो मैं समझता हूं कि बिल्कुल हमें ऐसा ही करना होगा और उम्मीद है कि ऐसा ही करेंगे अगर भारत ने फिर कोई स्टेज ड्रामा करके हरकत करने की कोशिश की। दूसरी तरफ जो अफगानिस्तान की बात है तो आई थिंक वहां पे हमें बड़ा सिलेक्टिव होना पड़ेगा। और वहां पे आई डोंट थिंक कि या कोई हमारी ऐसी सोच होगी कि फुल स्केल वॉर की जाए, उस पर हम ट्रैप नहीं होना चाहते और हमें होना भी नहीं चाहिए। हाँ, सिलेक्टिव टारगेट्स है, जहां पे भी हमें टीटीपी के दहशतगर्दों के ठिकाने या खुदकश बमबार कहाँ पे तैयार हो रहे होते हैं वो मिले, हम्म। तो उनको शायद स्ट्राइक किया जाएगा जैसे हमने पहले भी किया है। हम्म। क्योंकि ये नेक्सस जो है, इसके जो ताने बाने हैं वो कहीं और जाके मिलते हैं। आई थिंक उसमें इसराइल को हमें बिल्कुल रूल आउट नहीं करना चाहिए, वो बिल्कुल इसमें इन्वॉल्व है, लेकिन उसकी आशीर्वाद भी इनको मिलती बिल्कुल। रहती है। तो हम्म। हमारे लिए इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं कि अगर भारत कोशिश करता है फिर से कुछ करने की, तो हम एक क्विक शॉर्ट और बिल्कुल होलसम रिस्पांस दें उनको। और अफगानिस्तान वाली साइड पे हमें सिलेक्टिव रिस्पांस, और उसके साथ हमें अगर कोई मीडिएशन की ऑफर करता है तो उसको एक्सेप्ट करना चाहिए। अच्छा सर, ये भी बताइएगा, भारतीय चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ ने भारतीय दिफाई सनत पर अदम एतमाद का इजहार किया है। वैसे भी भारतीय फौज में वक्त पर असलहा न मिलने के हवाले से काफ़ी शिकायत आ रही थी। तो अनिल चौहान के इस बयान पर मोदी का जो मेक इन इंडिया का ख्वाब है वो तो चकनाचूर हो गया है। इस पर आपकी क्या राय है? हाँ, बिल्कुल सही कह रही है। ये बिल्कुल एक मुसलसल ये उनकी जो मिलिट्री, उनके फोर्सेस के सरबराह है सीडीएसएफ की तरफ से ये कहा जाता रहा है कि बहुत सी चीजों में उनको डिले हुआ है। हम्म। उसमें उनके आप जो वो इंडिया इंडिजिनसली जो प्रोड्यूस कर रहा है जहाज तेजा, उसके बारे में बात कर लें। मैं तो ये कहूंगा कि ये जो इन्होंने एक कॉन्सेप्ट या डॉक्ट्रिन अपना चेंज किया था तकरीबन 2004-05 में, जिसको ये कोल्ड स्टार्ट डॉक्ट्रिन कहते हैं, जिसके तहत ही एक ड्रामा करके तो आपने फौरी तौर पे पाकिस्तान को एक पनिशमेंट स्ट्राइक करनी है, सर्जिकल स्ट्राइक करनी है, थोड़ी सी ग्राउंड के ऊपर, मैक्सिमम एयर के ऊपर। उसके हिसाब से जो उनके प्लान थे वो तो अब 20 बरस हो गए, वो अभी तक पूरे नहीं हुए। हम्म। तो ये भी शो करता है कि उनकी सप्लाई चेन, उनकी डिसीजन मेकिंग वो कितनी पुअर है कि एक डिसीजन लिया जाता है और उसको इम्प्लीमेंट करने में 20 साल लग गए हैं। तो भारत की कोशिश जारी है और ये प्रॉब्लम उनको फेस बिल्कुल हो रहे हैं। और इसलिए पाकिस्तान जो है वो सेल्फ रिलायंस की तरफ गया है, कम अज कम JF-17 थंडर के सिलसिले में, और रिलायबल सोर्स की तरफ गया है। ये हमें जहन में रखना चाहिए कि हमें हमारे ऊपर भी एम्बार्गोज लगते रहे मुश्किल औकात में, मुश्किल वक्त में। तो हमने उससे सबक ये सीखा है कि सेल्फ रिलायंस जित हद तक कर सकते हैं, और रिलायंस ऑन सच्चे दोस्तों के ऊपर, जैसे चाइना है। अच्छा सर, ये भी बताइएगा कि भारतीय फ़ौज के अंदर हमने देखा है कि काफ़ी बिगाड़ पैदा हो रहा है, दाखिली बगावत के आसार मिल रहे हैं। जिस तरह से भारतीय आर्मी चीफ ने बताया कि 20,000 मुस्लिम फ़ौजियों के मुस्ताफ़ी होने के हवाले से उनका एक बयान बड़ा वायरल हो रहा है। तो इस तरह के एक तरफ तो मोदी साहब धमकियाँ देते हैं, दूसरी जानिब उनकी अपनी फ़ौज के अंदर इतना डिवाइड पैदा हो रहा है। तो ये आप किस तरह से देख रहे हैं, आप इस तब्दीली को जो भारत के अंदर रोनुमा हो रही है? अब बिल्कुल सही कहा आपने। इस वक्त अगर आप दुनिया भर में
लैंड फोर्सेस, आर्मी की बात कर रहा हूं। अगर आप देखें, एक सर्वे आप गूगल पे जाके देख लीजिए कि सबसे ज्यादा खुदकशी किस मुल्क की फौज में हो रही है, तो वो भारत की फौज है। बिल्कुल, आप जो मुसलमानों का हाल किया गया है, मुझे बताइए कोई भी मुसलमान जो 20% भी मुसलमान हो ईमान के हिसाब से, क्या वो ये सारा कुछ बर्दाश्त कर सकता है कि जो भारत में उनके साथ किया जा रहा है, जब से हिंदुत्व ये आरएसएस वाले मोदी लोग आए हैं। इसकी एक मिसाल देख लीजिए कि अभी बाहर के इलेक्शन में बाहर वो उनकी गवर्नमेंट है, वो जीत गए, हम्म। लेकिन बीजेपी ने एक भी मुसलमान मेंबर को टिकट नहीं दिया था, और दूसरी पार्टियों से 11 मुसलमान मेंबर बाहर के अंदर जीत गए। हम्म। तो ये एक फ्रस्ट्रेशन है, ये तो एक मुसलमानों की फ्रस्ट्रेशन है। हमारे सिख भाइयों की फ्रस्ट्रेशन देख लीजिए कि वो कितने फ्रस्ट्रेटेड हैं कि मुख्तलिफ मुल्कों में रेफरेंडम करवा रहे हैं खालिस्तान के बनने के लिए, खालिस्तान की आज़ादी के लिए। फिर 7-8 स्टेट्स में, नागालैंड है, मिजोरम है, उस साइड पे आप देखिए अरुणाचल प्रदेश है, वहां पे आज़ादी की, सेपरेशन की मूवमेंट चल रही है। हम्म। तो ये फ्रस्ट्रेशन भारत की, मैं तो समझता हूं कि ये मोदी जो है ये इंशाल्लाह भारत के गोरबचव साबित होंगे, और ये भारत के अंदर से मजीद पाकिस्तान निकलेंगे, मजीद खालिस्तान और मिजोरम निकलेंगे। अच्छा साजिद साहब, अच्छा सर, ये फरमाइएगा कि जो आप एक चीज है ना, अभी ये जिस तरह से बता रहे थे सारा, तो हमने तो शुरू से ये देखा कि ये फ्रस्ट्रेशन जो है भारत की, वो हमेशा से ऐसे ही रही है। इसलिए फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन का सिलसिला भी होता रहा है। इसीलिए वो बांग्लादेश में कभी आपने देखा वो मुफ्ती बानी की सपोर्ट हो या जिस तरह से भी हो, फिर अफगानिस्तान में मौजूदा आप देख रहे हैं कि अफगान रजीम जो है उसको इंडिया किस तरह से सपोर्ट करता है। इस तरह से पाकिस्तान में कलभूषण यादव हो या जितनी भी दहशतगर्दी यहाँ होती रही, तो ये सारे जितने मामला हैं, आप इसको किस अंदाज से देखते हैं कि क्या हम सिर्फ ये कह के कि उसकी फ्रस्ट्रेशन है, इसको हर दफा बर्दाश्त करते जाए, या हमें इंडिया को एक इस तरह से जो है ना ठोस जवाब देना होगा, क्योंकि अब तो आलमी सतह पे भी ये सब साबित हो चुका है। जिस तरह से मार के हक में अल्लाह ने हमें कामयाबी दी है और इंडिया का झूठ सामने आया है। जी इमरान साहब, आप ये जो इंडिया को मार्का है हक में, इसके बारे में आपने बड़ा खूबसूरत वो वर्ड इस्तेमाल किए हैं, गिद्दड़कुट वाले यूज किए थे, आई रिमेम्बर। तो जी गिद्दड़कुट के बाद से भारत की हालत कुछ ऐसी ही है। और जो जैनब का सवाल था, उसमें मैं एक चीज ऐड ऑन करूंगा कि मैं एक ओरिजिनल वीडियो देख रहा था हम्म। इंडिया की, जहां पे किसी नॉर्दर्न एरियाज में, जो उनके नॉर्दर्न नॉर्थ वेस्टर्न एरियाज का किसी पोस्ट में बैठे हुए उनकी आर्मी के सिपाही कह रहे हैं कि कई कई दिन खाना नहीं मिलता, और इलाके के लोग आके खाना दे के जाते हैं। तो हम्म। जहां पे भूख की ये हालत है, वो मुल्क अपने आप को बहुत बड़ी वो सुपर पावर या इकोनॉमिक सुपर पावर क्लेम करता है और बनने की कोशिश करता है। तो ये उनकी ओरिजिनल हालत है वहां पे। आपने जिक्र किया भारत का और अफगानिस्तान का। जैनब का सवाल भी इसी बारे में था कि अगर वो दोनों तरफ से होती है, तो इमरान साहब, ये गठजोड़ बड़ा सॉलिड है। ये कोई इत्तफाकिया नहीं है कि अब्दुल्ला मुत्तकी उठ के वहां पे चला गया है। हम्म। अगर आप देखें कि जब गाजा के ऊपर जुल्म सितम, और इवन वेस्टर्न मुल्कों में बड़े बड़े इज्तिमा और जुलूस निकल रहे थे इसराइल की एट्रॉसिटीज के खिलाफ, हालांकि उसको जब तक उसके माई बाप उसके सर पे कायम है, नेतन्याहू को फर्क नहीं पड़ता, लेकिन सारी दुनिया जब उसके खिलाफ थी, तो एक मुल्क उसके साथ खड़ा था, वो भारत था। अब इसी को हम अगर देखें कि जब आपके मुताबिक वो गिदड़पुट पड़ी भारत को, तो वो एक तरह से डिप्लोमेटिक बिसीज था, कोई उसके पास नहीं जा रहा था। हमारे प्राइम मिनिस्टर को, पाकिस्तान को, पाकिस्तान के फील्ड मार्शल को, एयर चीफ को, इनको दुनिया भर में केस स्टडीज और वेलकम किया जा रहा था। तो एक मुल्क कौन सा है दुनिया में जो उस वक्त गया भारत के पास? अफगानिस्तान। हम्म। ये नेक्सस है सर, हमें इसको बिल्कुल। कोई ब्रदर इस्लामी मुल्क के तौर पे नहीं देखना चाहिए, और ना ही तालिबान को, कम से कम तालिबान को हमें कोई इस्लामिक रिजीम नहीं समझना चाहिए। ये हम्म। हमारे मुल्क में बैठे हुए जो कुछ सो कॉल्ड मजहबी जमातों वाले हैं, या उस केपीके में कुछ जो सरकारी अनासर हैं, वो समझते हैं कि ये हमारे मुसलमान भाई हैं। ये बिल्कुल हमारे मुसलमान भाई नहीं है, ये एक नेक्सस है। और इस नेक्सस को हमने, जहां एक तरफ मैं समझूंगा कि भारत अगरचे एक बड़ी कुव्वत है जिसके साथ हमारी जंग हुई और हमने उसको उसमें शिकस्त दी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला के करम से, उसको होल हार्टेड रिस्पॉन्स देना चाहिए, और उसको पता है कि मिलेगा, फिर मिलेगा। और अफगानिस्तान को अभी अच्छा भी सर, हमें, क्योंकि अफगानिस्तान जैसे,
जैसे इंडिया में हो रहा है, अफगानिस्तान में भी तालिबान के खिलाफ आवाजें उठ रही हैं। एक रेजिस्टेंस ऑर्गेनाइजेशन है, वो इनके खिलाफ उठ रही है। नॉर्दर्न साइड के ऊपर जो इनके नॉर्दर्न अलायंस के पुराने लोग हैं, वो इनके खिलाफ उठ रहे हैं। लोग उनसे तंग हैं।